वो भाषण दे रहे थे। भाषण से पहले जिस समय मान सम्मान के लिए उनके सर पर डोगरा पगड़ी रखी गई, तो राहुल गांधी ने वो पगड़ी 5 सेकंड भी अपने सर पर नहीं रखी, उतारी और पीछे एक व्यक्ति खड़ा था उसके हाथ में दे दी। उसके हाथ से पगड़ी गिर गई। जिम्मेदारी बनती थी जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेताओं की कि वो उनको बताते कि उनके सर पर दिया क्या जा रहा है, वो उनको बताते कि डोगरा पगड़ी का इतिहास क्या है, वो उनको बताते कि डोगरा पग क्यों पहनाई जाती है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जम्मू के 2 दिन के दौरे पर आते हैं। एक दिन माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गए, वहां कांग्रेस के नेता उनके साथ थे। जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के पीछे पीछे थे, वो जयकारा लगाने की बजाय कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उनके हाथों में कांग्रेस के झंडे थे। लोगों ने इस पर आपत्ति की, लोगों ने इस पर सवाल भी खड़े किए। वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि यदि आप एक धार्मिक यात्रा पर आए थे तो आपको सीधा माता वैष्णो देवी के भवन चले जाना चाहिए था, शांतिपूर्वक दर्शन करके वहां से वापस आना चाहिए था, लेकिन आपने वो नहीं किया। क्यों नहीं किया, लोग सवाल कर रहे हैं। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, अगले दिन जम्मू में एक अधिवेशन में वो भाषण दे रहे थे। भाषण से पहले जिस समय मान सम्मान के लिए उनके सर पर डोगरा पगड़ी रखी गई, तो राहुल गांधी ने वो पगड़ी 5 सेकंड भी अपने सर पर नहीं रखी, उतारी और पीछे एक व्यक्ति खड़ा था उसके हाथ में दे दी। उसके हाथ से पगड़ी गिर गई। वही पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आज़ाद, जो जम्मू की सेंसिटिविटीज़ को भी समझते हैं, जम्मू संभाग के लोगों को भी समझते हैं, यहाँ के कल्चर से भी वाकिफ़ हैं, यहाँ के लोगों के रहन सहन से भी वाकिफ़ हैं, और ये भी जानते हैं कि जब आप डुग्गर प्रदेश में हैं और आपके सर पर पगड़ी दी जाती है या आपको पगड़ी पहनाई जाती है, तो इसका मतलब ये है कि डुग्गर प्रदेश के लोग आपका मान सम्मान कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने भी वो पगड़ी 5 या 7 सेकंड से ज़्यादा अपने सर पर नहीं रखी। ना तो गर्मी इतनी थी, ना इतनी कोई परेशानी थी कि पगड़ी को सर से उतारा जाता। आपको याद होगा मई 2014 या उसके बाद 2019 में जब चुनाव का बिगुल बजा और लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, लोकसभा के चुनाव के समय, असेंबली के चुनाव के समय यही पगड़ियाँ सर का ताज होती हैं। इन्हीं पगड़ियों को जब पहनाया जाता है तो गर्मी से बुरा हाल हो रहा हो, लेकिन पगड़ी सर से नीचे नहीं आती। वो पगड़ी सर से इसलिए नीचे नहीं आती क्योंकि मालूम होता है कि अगर पगड़ी सर से नीचे आ गई तो इसका सीधा सीधा असर हमारे वोट बैंक पर पड़ सकता है। क्या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेताओं ने नहीं बताया था कि उनके सर पर जो दिया जा रहा है वो डुग्गर प्रदेश की शान उनके सर पर दी जा रही है? क्या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को किसी ने ये नहीं बताया कि जब डुग्गर प्रदेश के लोग किसी का मान सम्मान करते हैं तो मान सम्मान का तरीका ही यही है कि आपके सर पर पगड़ी पहनाई जाती है? ये सब चीज़ें अगर कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी को नहीं बताई थी तो सवाल ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी स्टेज पर जब बैठे तो पगड़ी पहनाने की ज़रूरत क्या थी? अगर रस्मन ये चीज़ करनी होती है, को तौर तरीके के साथ निभाया जाना चाहिए। और अगर आप रस्म को निभा नहीं सकते हैं तो फिर ऐसी रस्मों को पालना क्यों? अगर इन कस्टम्स का आप ख्याल नहीं रख सकते हैं तो फिर स्टेज पर ये तमाशे होते क्यों हैं? और जो लोग पगड़ी पहना रहे थे, क्या उन लोगों ने कांग्रेस के नेता को ये नहीं बताया कि डोगरा पगड़ी का मतलब क्या है? यहाँ मसला पगड़ी का नहीं है। मसला ये नहीं है कि उनने पगड़ी उतार कर पीछे एक आदमी के हाथ में दे दी और पगड़ी गिर गई। सवाल ये सब नहीं है। सवाल ये है कि लोग जिस समय ये सब कुछ करते हैं, आप किसी भी प्रदेश में चले जाएं, और किसी जगह आप जाते हैं कोई सिरोपा पकड़ाता है, किसी जगह आप जाते हैं कोई तलवार पकड़ा देता है, किसी जगह आप जाते हैं कोई आपको शॉल पहना देता है, किसी जगह आप देते हैं कोई आपको टोपी पहनाता है, किसी जगह आप नॉर्थ ईस्ट वाली साइड चले जाएं, वहाँ के लोगों का जो कल्चर है, वहाँ के लोगों की जो तहज़ीब है, वो बिल्कुल अपनी तहज़ीब के ऐन मुताबिक आपको अपना ड्रेस देते हैं, अपनी वेशभूषा देते हैं। वो मतलब क्या है उसका? और जब वो आप पहनते हैं उसका मतलब ये होता है आप उस इलाके के लोगों का मान सम्मान करते हैं, उनके कल्चर का, उनके कस्टम्स का आप मान सम्मान करते हैं। जब आप इन चीज़ों को लेकर इतने गैर जिम्मेदार हैं, जब आप इन चीज़ों को लेकर इतने नॉन सीरियस हैं, ये साफ तौर पर ये दर्शाता है कि आप राजनेता तो बन गए हैं, लेकिन अभी तक आपको ये समझ नहीं आई कि लोगों के दिलों में उतरा कैसे जाता है। वो नेता, जो नेता पंजाब में जिस समय चुनाव होते हैं या पंजाब में जिस समय कोई बड़ा फंक्शन होता है या मान लीजिए कोई बड़ा फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल के समय जो नेता अपने सरों पर पगड़ियाँ पहनकर गुरुद्वारों में जाकर मत्था टेकते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? वो सिर्फ ये बताना चाहते हैं वहाँ के लोगों को कि हम आपके कल्चर का, हम आपके कस्टम्स का,
हम आपके तौर तरीके का, हम आपके धर्म का आदर करते हैं, मान करते हैं, सम्मान करते हैं, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और ये मान सम्मान करने का मतलब असल में ये होता है कि आप अपने वोटर्स को ये कहते हैं कि हम जिस तरीके से आपके कस्टम का, आपके कल्चर का सम्मान करते हैं, इसी तरीके से आपका सम्मान भी करते हैं। इन कस्टम्स का ख्याल रखा जाना चाहिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के सर पर जब पगड़ी दी गई तो जिम्मेदारी बनती थी जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेताओं की कि वो उनको बताते कि उनके सर पर दिया क्या जा रहा है, वो उनको बताते कि डोगरा पगड़ी का इतिहास क्या है, वो उनको बताते कि डोगरा पग क्यों पहनाई जाती है। अफसोस ये कि कांग्रेस के नेताओं ने ये कहानी शायद राहुल गांधी को नहीं सुनाई। और उससे ज़्यादा बड़ा अफसोस आम लोगों से भी अगर आप बात करेंगे, वो यही कहते हैं कि अगर राहुल गांधी ने अपने सर से पगड़ी 5 सेकंड के अंदर उतारी तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले और राज्यसभा में एक लंबे समय तक नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाम नबी आज़ाद को तो सब कुछ मालूम था। उन्हें भी अपने सर पर डोगरा पगड़ी 5 सेकंड से ज़्यादा रखने में दिक्कत क्यों महसूस हुई? ये सब सवाल आम आदमी पूछ रहा है। इसीलिए जब आप चुनावी माहौल में हैं और आने वाले कल में चुनाव होने जा रहे हैं, ये छोटी छोटी बातें कुछ राज्यों में, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में बहुत बड़ी बातें बन जाती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें कई लोगों के दिलों को छू जाती हैं। एक नेता का मामूली सा एक गाड़ी से उतरकर किसी आम आदमी से बात करना उसको उस पूरे इलाके में प्रसिद्ध कर देता है। लोग उसकी सादगी, उसकी सिंप्लिसिटी की बातें करते हैं। और आपको ये भी समझना होगा, चुनाव जीतने के लिए जहां लाखों वोटों की ज़रूरत है, वहां आप जब चुनाव हारते हैं तो 1 वोट से भी, 2 वोटों से भी, 3 वोटों से भी चुनाव हार सकते हैं। ज़रा सोचिए चुनावी दंगल में कितना ज़रूरी है कि लोगों के दिलों का ख्याल रखा जाए। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि राजनीति असल में खेल है लोगों का विश्वास जीतने का। राजनीति असल में खेल है लोगों के मनों का ख्याल रखने का। राजनीति असल में खेल है लोगों का विश्वास जीतने का। अगर आपने लोगों का विश्वास जीत लिया तो चुनाव जीतना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेता इन कस्टमरी छोटी छोटी चीज़ों को बहुत छोटा समझने लगे हैं।